जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय रहेगा पूजा। पूजा के संबंध में आज हम कहेंगे। इसके पहले आप लोग हमारा पता देख लें। मेरे जन्मभूमि का ये पता है। देखिए, पूजा कई तरह का हो रहा है, लेकिन सभी तरह के पूजा का भावार्थ एक है, अलग अलग नहीं है। लेकिन हम लोग आज अलग अलग मान बैठे अज्ञानता के कारण से। देखो, कल्प के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से समझा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण अध्याय स्कंद 10 या 11 में है, ये ध्यान में नहीं है। उन्होंने समझाया है कि कल्प के आरंभ में एक ही ब्रह्म का उपासना होता था। बाद में काल्पनिक देवता ये हो गए। काल्पनिक नहीं, अपने जगह पर तो सत्य ही है। जैसे सूरज, चांद, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये तो है ही। लेकिन अनेक देवता हैं। जो देवता का मतलब ये है दाता। दाता शब्द से देवता शब्द बना हुआ है। जो जिस चीज़ का दाता है वो उसी का देवता है। कोई अमृत का दाता है, कोई विष का दाता है, कोई प्रकाश का दाता है, कोई अंधकार का दाता है, कोई शीतल का दाता है, कोई गर्मी का दाता है। तो इसी तरह से अनेकों प्रकार के देवता हैं। ये नहीं रहेंगे तो सृष्टि नहीं चलेगी। वास्तविकता इसका ये है, जो जिसका देने, जो वस्तु जो दे रहा है वो उसका देवता है। देखिए, इस तरह से। लेकिन ये मूल देवता एक ही है। सभी देवताओं का देव एक ही है। जिसके लिए कहा कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, यानी सभी वर देने वाले देवताओं का वह वर देने वाला ब्रह्म है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, यही बात है। मूल एक ही है। वह ब्रह्म सभी देवताओं को वह वर देने वाला है। जैसे आपको एक बात बताऊं, जैसे छोटे छोटे 100 हॉर्स पावर के, 50 हॉर्स पावर के, 10 हॉर्स पावर, 5 हॉर्स पावर, 2 हॉर्स पावर, आधा हॉर्स पावर के मोटर लगे हैं, ट्यूबलाइट लगा है, कंप्यूटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, इत्यादि उपकरण चल रहे हैं विद्युत से। लेकिन उसका सबसे बड़ा केंद्र विद्युत का कौन है? जिसको थर्मल पावर कहते हैं, विद्युत घर। तो वही जो सबको पावर दे रहा है। लेकिन ये कौन है? अलग अलग नहीं है। सब यंत्र, जितने उपकरण है विद्युत से चलने वाले, उस थर्मल पावर यानी विद्युत घर से अलग नहीं है। उस विद्युत घर से जुड़े हुए हैं। विद्युत घर अपना शक्ति खींच ले, न दे तो कोई किसी में चलने की शक्ति नहीं है। कोई नहीं चल सकता। सभी स्थिर हो जाएंगे, कार्य अपना बंद कर देंगे। तो ठीक इसी प्रकार से वह परम पिता परमात्मा जो है ना, शक्तिमान, सर्वशक्तिमान, जिसका अनेक नाम है। नाम अनंत, अंत को जाना, एक नाम ते पद निर्वाणा। नाम तो अनंत है, लेकिन वह एक ही है। तो जो भी कह लो, ये इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वह मूल शक्ति एक ही है। उसका वास्तव में आज तक उसका कोई नाम रूप जान नहीं सका। मैं अपने अपने मति के अनुसार सभी लोगों ने गाया है। जो जो ऋषि महर्षि संत हुए, सभी लोग अपने अपने अनुभव के अनुसार से वर्णन किए हैं। ये सत्य, वास्तविक नाम कुछ भी नहीं है। वास्तविक नाम आज तक कोई जान नहीं सका, न तो उनका कोई रूप जान सका है। तो अब हम चले, आज हम लोग देवताओं का जो पूजन करते हैं, अलग अलग नहीं मानना चाहिए। उसी एक ही का शक्ति, एक ही का स्वरूप, एक ही की सब कुछ मान करके वह एक ही है। वह उनका रूप है। देखो,
और आ जाओ नज़दीक, कोई पेड़ मान लो, पेड़ जैसे है, पेड़ का जड़ एक ही है, मूल एक ही है, और वह मूल से ऊपर गया, कई शाखाएं हुए, उस शाखाओं में से बहुत सी डालियां हुई, टहनियाँ हुई, और टहनियों से अलग अलग बहुत से पत्ते निकल आए। तो इसलिए अनेक तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जड़ कहाँ, उसका मूल कारण क्या है, वह जड़ है। उसका कारण जड़ है, जड़ नहीं है तो वह न डाल है, न पत्तियां हैं, न टहनियाँ, कुछ भी नहीं रह जाएंगे। तो इसी तरह से सभी का कारण वह परमात्मा है। ये सब पूजा पाठ करते हुए उसी को ही ध्यान में रख कर के पूजा करना चाहिए। अब पूजा करते करते अंत में वहाँ पता चलता है, तब जाकर के वहाँ मूल तक पहुँचते। जो मूल तक पहुँचा तो वही जो जैसे मूल तक पहुँच गए तुलसीदास जी, तो उन्होंने क्या कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। उस परमपिता परमात्मा को पूरा जगत में देख करके मैं नमस्कार कर रहा हूँ। यही जो है भीष्म पितामह महाभारत शांति पर्व अध्याय 6 में कहते कि माया जाल कपट मन बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। तो देखो, सब घट में वह पूर्ण रूप से बाल गोविंद समाये हुए हैं। अब ये माया जाल में फंस करके मनुष्य, बंदा माने मनुष्य, मनुष्य को समझ नहीं पा रहा है। तो देखो, ये पूजा भी झूठा नहीं है, थोड़ा देर के लिए है, सत्य है, लेकिन अंत में इस लक्ष्य वही है, जा करके उस परम पिता परमात्मा, वह सर्वशक्तिमान सत्ता के पास पहुंचना। उस एक को ही ध्यान में रख करके पूजा करना चाहिए, और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो अंत में पता लगाओगे तो उसी परमात्मा का, वह शक्ति का यह रूप है, अलग नहीं है। तो शुरुआत यहाँ से होता है, इसका खंडन हम भी नहीं करते। कारण कि देखो, कोई शिव का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, कृष्ण का मंदिर हो, हनुमान का मंदिर हो, और कोई किसी भी देवता का मंदिर हो, तो देखो ये मन को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए, सद्भाव की तरफ ले जाने के लिए, यह शक्ति का एकमात्र केंद्र है। ये क्या है, प्रेरक हैं। जैसे शंकर जी का मंदिर हो, तो कोई बालक पूछेगा कि किसका मंदिर है, अपने पिता से, दादा से, भाई से, या किसी बड़े बूढ़े से पूछेगा, तो कहेगा कि ये कौन, किसका मंदिर है, तो शंकर जी का मंदिर है। तो वहाँ से पता करे, अगर बुद्धिजीवी होगा तो खोज करेगा ये शंकर जी कौन थे, तो वो बताएगा व्यक्ति शंकर जी ने क्या मानव के लिए क्या संदेश दिया है। अरण्य कांड में है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उत्तरकांड में कहते जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो देखो, शंकर जी से प्रेरणा मिल रहा है कि हम सबको उस परम पिता परमात्मा का भक्ति करना चाहिए। सभी का सभी पूजा पाठ तीर्थ व्रत उपवास जितने भी करते, यज्ञ जप दान तप उपवास, सबका मतलब है हरि भक्ति। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सभी साधनों का फल क्या है, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सबका फल हरि भक्ति है, हरि भक्ति के सिवा और दूसरा कुछ नहीं है। ये संसार की वस्तुओं हम लोग जो मांगते हैं ना, ये गलत है, नहीं मांगना चाहिए। इस वस्तुओं से हम लोग को उतना सुख प्राप्त नहीं होगा, आनंद प्राप्त नहीं होगा। जो सुख और आनंद उस परम पिता परमात्मा से प्राप्त होगा। कारण कि ये वस्तु तो आएंगे थोड़ा देर के लिए और ये नष्ट हो जाएंगे। एक बात और भी इसी बात पर मुझे याद आ गई, अभी थोड़ा दिन पहले की बात है, लगभग 1 साल नज़दीक आ गया, मेरे दिमाग में आया, एक मंदिर में हम पूजा में थे, जहाँ गुजरात में रहते थे। तो क्या हुआ कि देखो, जैसे हम सब क्या है, अपने माँ से मांगे कि माता जी हमको ये वस्तु दे दो, वो वस्तु दे दो, हमको अमुक इतने दिनों में, आज तक दिन भर में ये वस्तु काम में आएगा। लेकिन हमको पता नहीं है कि क्या क्या वस्तु का जरूरत है, इसलिए माँ के ऊपर छोड़ दो। कह दो कि हे माँ, आपको जो उचित लगे वो उन सभी वस्तुओं को हमें देना। ये नहीं कि हम एक एक वस्तु मांगते रहें, याद आए जो वस्तु मांगते रहे, तो अपना समय खत्म होगा और हम उतनी में राजी हो जाएंगे,
फिर दोबारा कुछ मांगेंगे नहीं। लेकिन उस माता के ऊपर छोड़ दो, क्या क्या ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, कितना देना है, उसको पता है, अपने को पता नहीं। इसलिए प्रभु के शरणागत हो जाओ, अपने को समर्पण कर दो। हे प्रभु, मेरी नैया को आप पर लगाना और आपके हाथों में हमने समर्पित कर दिया है। समर्पित है ये है ही, लेकिन अपने आप को मन से समर्पित हो जाना चाहिए। तो उनको पता है किस किस चीज़ का ज़रूरत है, वो देंगे। और जैसे माँ, तो क्या होता है, हम माँ के पास मान लो रसगुल्ला हो, लड्डू हो, और उसको पता है कि हमारा बच्चा एक लड्डू खा करके, ये एक रसगुल्ला खा करके पचा सकता है, ये दो रसगुल्ला खा करके पचा सकता है। लेकिन बच्चा को लड्डू और रसगुल्ला का स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो क्या कहेगा कि हमको 10 रसगुल्ला दे दो, 20 रसगुल्ला दे दो। अगर माँ दे देगी तो उसका तबीयत खराब होगा, जिम्मेवारी माँ की होती है। माँ को पता है माँ देगी नहीं, तो हमको कितना खाना चाहिए, हमें कितना ज़रूरत है, हमें पता नहीं है। इसलिए हम सबको कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं है, उस परम पिता परमात्मा के ऊपर छोड़ दो। जैसे माँ को अनुभव है कि हमारे बच्चों को, हमारे बच्चा को किस चीज़ की ज़रूरत है, कितना ज़रूरत है, क्या इसके लिए लाभकारी है, क्या हानिकारक है, उस वस्तुओं को देती है। मांगने से माँ देती नहीं है। फालतू का बच्चा जो है मांगेगा, नहीं मिलेगा तो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, तड़पेगा। इसलिए अच्छा है कि संतोष रखो। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, कहूँ कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन जप मख व्रत उपवासा, सरल स्वभाव मनन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। किसी संत ने कहा है, गौधन गजधन बाज धन रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धर धूरि समान। तो देखो, संतोष से बढ़कर के कोई सुख शांति का मार्ग नहीं है। इसलिए संतोष रखना चाहिए। परमपिता परमात्मा के ऊपर अपने आप को छोड़ दो, जो परमात्मा करेंगे उसी में संतोष रहो। और परमात्मा के दिए हुए में संतोष नहीं रखते हो, असंतोष रखते हो, ये यही दुख का कारण बनता है। देखो, संतोष न रखने से क्या होता है, लोग चाह रखते हैं, चाह नहीं पूरा होता है तो माथा पीटते हैं, ठोकते हैं, रोते हैं, गाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए देखो, ऐसा करना उचित नहीं है। संतोष रखो, शांति रखो, परमात्मा दे उतने में संतोष रखो। अब मान लो रख लिया मन में, इस खेत में हमको इस साल जो है 10 लाख रुपया मिल जाएगा, नहीं मिला तो क्या करोगे, माथा पीट पीट के रहोगे, फांसी लगा करके मरोगे? क्या आ जाएगा? नहीं आएगा, वह आने वाला नहीं है। परमात्मा की जितना इच्छा होगा उतना ही देंगे, ये निश्चित है, इसमें कोई संदेह मत सोचना। वो परमात्मा का, सब कुछ के पीछे परमात्मा का हाथ है। अगर वो देना चाहते हैं वही देते हैं। और कोई कहता है कि नहीं ये कर्म प्रधान हमारा, तुम्हारा कर्म प्रधान मैंने कुछ नहीं। अगर ठीक है, मान लो जीवन में क्या आपने अपनी आवश्यकता को पूरा कर लिया, जो चाहा है आपने प्राप्त कर लिया, इसे अपने ऊपर आजमा लेना। जो चाहोगे वो पूरा नहीं होगा, हर इच्छा बिना पूरा हो ही नहीं सकता है। जो मान लो चाहते हो पूरा हो जाता है, तो कहते हो कि हमने प्राप्त कर लिया, लेकिन नहीं मिला तो फिर क्या कहते हो, अरे उनकी इच्छा थी नहीं दिए। फिर पहले से मान बैठो ना, अपने को क्यों उसमें बीच में डाल देते हो कि हम जो कर लिए हम कर लिए। अरे हम कुछ नहीं कर पाओगे, जो उनकी इच्छा होगी वही होगा। इसलिए संतोष रखो, उनके ऊपर छोड़ दो। जितना लाभ हो उतने में संतोष रहने में ठीक है, अच्छा होगा, सुखी में रहोगे, आनंद में रहोगे। और नहीं तो अधिक इच्छा करोगे तो प्राप्त तो होने वाला है नहीं। क्या मिलेगा? हाय हाय की बीमारी हाथ लगेगी, उसी में तड़प तड़प के मरते रहोगे। शरीर का हानि होगा, शरीर का हानि होगा तो सब कुछ हानि होगा। कारण कि शरीर से ही सब कुछ है, शरीर का हानि हो जाएगा तो कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए एक अंग्रेज विद्वान ने कहा, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। देखो, तुलसीदास जी ने भी कहा है, तुलसी धन धाम शरीरा, सभी धनों का धाम शरीर है। चाहे वह विद्या धन प्राप्त कर लो या संसार के किसी विषय वस्तु को प्राप्त कर लो, लेकिन वो जो स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी। शरीर ठीक है तो सब कुछ है, शरीर ठीक नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए अपने अंदर क्या परमात्मा से मांगना चाहिए। कहीं जाओ किसी देवी देवता के स्थान में
तो क्या मांगो, उसी परमात्मा को सुमिरण करके, हे प्रभु आप इस रूप में हो। आई समझ में बात? बस सीधा, हे प्रभु आप ही हो, और हम आपसे यही क्या मांगते, चाहे माता जी रूप में हो और चाहे वो पिताजी रूप में हो, किसी भी रूप में हो, लेकिन है वही। उनसे यही मांगो, हे प्रभु हमको पहले सद्बुद्धि दो। देखो सद्बुद्धि रहेगी सब कुछ प्राप्त होगा, सद्बुद्धि नहीं रहेगी आया हुआ भी वो सब कुछ चला जाएगा, स्वास्थ्य भी खराब होगा, संपत्ति भी चली जाएगी। क्या लगेगा, हाय है कि एक बीमारी हाथ लगेगी, और लगने वाला कुछ नहीं है। देखो इस जगत में कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि अपने को राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा बनना नहीं चाहता हो। चाहते तो सब, लेकिन कहाँ बन पाते। जिसके भाग्य में होता है वही बन पाता है। और एक बात और देख लो, इस संसार में जिसके पशु जो भी, जिसके पास जो वस्तु है ना, उसका नहीं है। क्या है वो? यहाँ का एक सेवक है, संरक्षक बनाया गया है, रक्षा किया, उसका रक्षा का भी समय पूरा हो गया, वह इस शरीर को छोड़ करके वो चला जाएगा, यहाँ रहेगा नहीं। जैसे एक उदाहरण दे दूँ, मान लो कहीं कोई जाता है, किसी भी बड़े बड़े पद को ले लो, वहाँ उसको गाड़ी मिलते, बंगला मिलते, से ना मिलते, बहुत से साधन सुविधा मिलता है, उसका होता है क्या? नहीं। कार्यकाल पूरा हुआ, वहाँ का वस्तु वहीं जमा करके, अपने जो देह पर कपड़ा मिला रहता है ना सरकार का, वो भी वहाँ उतार करके रख करके, फिर छुट्टी लिया और छुट्टी मिला, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया काम का, अब तुम अपने घर जाओ। इसी तरह से संसार में जो आए हैं, देखते हो कि ये इतना बड़ा करोड़पति है, खरबपति है, विश्व के सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा धनवान है, पूंजीपति है, विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति है, लेकिन क्या जाएगा वो? कुछ लेकर के नहीं जाएगा। इस संसार का है, ये संसार का व्यवस्था है, वो केवल सेवा करने के लिए आया है, उसका निगरानी करने के लिए आया है। वहाँ सेवा किया, निगरानी किया, उसका सुरक्षा किया, उसका सुरक्षा का सब कार्य करने का समय पूरा हो गया, सब कुछ अपना शरीर भी छोड़ करके यहाँ से चले जाना है। ये जो सरकारी नौकरी का हाल है, चाहे यहाँ का सरकारी नौकरी ले लो, आज चाहे वो परमपिता परमात्मा के दरबार का नौकरी ले लो, बात एक ही है। ये साधन जो मिला है ना, उसका नहीं है। देखो वो भी जो है ना, मात्र पेट भर अनाज खाता है, और 3.5 हाथ भूमि पर, चाहे वो कुछ भी बिस्तर हो, चाहे वो ये सोफा सेट हो, या चाहे कोई पलंग हो, या कोई चारपाई हो, या कोई तकत हो, कुछ भी हो, बस कितना 3.5 हाथ पर भी उसका जमीन, वही मान लो 3.5 हाथ जगह लेता है वो सोने के लिए, कोई अधिक लंबा चौड़ा जगह नहीं लेता है, केवल कहने के लिए दिखाने के लिए है, लेकिन उसका 3.5 हाथ में ही सोता है। 3.5 हाथ से 3.25 और 4 नहीं होता, अपने हाथ से 3.5 हाथ जमीन जगह चाहिए। 3.5 हाथ जगह लिया लंबाई, बस सोया, फिर मर गया तो इतना ही लंबाई में, चाहे उसका शरीर रख करके आग में जला दिया जाए, चाहे पानी में डाल दिया जाए, 3.5 हाथ ही जगह लेगा, या मिट्टी में डाल दिया जाए, जिसको दफन कहते, और उसको क्या कहते, समाधि कहते, समाधि भी दी जाएगी, तो कितने में? 3.5 हाथ जगह में ही समाधि उसकी रहेगी वास्तविक, उसकी लंबाई चौड़ाई, और उसके मिट्टी डाल करके ईंटे के मंदिर जैसा कितना भी लंबा चौड़ा बना दो, वो ठीक है, लेकिन उसका शरीर मात्र 3.5 हाथ में ही रहेगा। तो क्या लिया? बस जितने फकीर को मिल रहा है उतने अमीर को मिल रहा है, एक राजा को जितना जगह मिल रहा है, जितना खाने को मिल रहा है, उतना ही एक रंग को भी मिल रहा है। अंतर क्या पड़ा भाई? कुछ नहीं, केवल हमारी ना समझी है। हम सोचते हैं कि इतना ये है वो, अरे कुछ नहीं है, सब झूठा है, हमारी भूल है, हम मान बैठे। हमारा 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 मानने में तो सबसे बहुत बड़ा दुख है। मान लिया हमारा बर्बाद हो गया तो दुख होता है, अरे पहले से मान बैठो ना कि हमारा नहीं है। जैसे एक आपको उदाहरण दे दूँ, जैसे एक लड़की होती है ना, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, उसको पता हो जाता है कि ये हमारा पिता का घर है, हमें इसमें रहना नहीं है, हमें तो हमारी शादी कहीं दूसरी जगह होगी, हमको अपने पति के घर चले जाना है, ये घर हमारे काम आने वाला नहीं है। चाहे हमारे भाग में राजा का महल मिले या रंक का झोपड़ी मिले, हमारा पति रंक हो या राजा हो, तो हमारे भाग में जो लिखा होगा वो पहले से निराश हो जाती है। तब वो घर, पिता का घर छूट जाता है तो उसको दुख नहीं होता है। चाहे वो पति का घर जैसा भी हो, उसी में वो संतुष्ट रहती है, उसको सुख मिलता है, आनंद मिलता है। पिता के घर में अगर मन को लगा दे कि मान ले कि हमारा ही घर है, उसको एक बैग छूटेगा तो उसको दुख होगा। पहले से निराश है
तो उसको इसीलिए दुख नहीं होता है। कारण यही है, इसीलिए हम सब भी जगत से निराश रहें कि जगत का हमारा कुछ भी नहीं है, सब यहाँ का है, यहीं छोड़ कर के हमको जाना है। और जितना हमारे उपयोग के लिए चाहिए उतना परमात्मा हमको देंगे। जितना उपयोग का वस्तु की जरूरत होता है ना, माँ जैसे बच्चा को देती है, पिता जैसे देते हैं, ठीक इसी तरह से उपयोग के लिए जितनी आवश्यकता होती है वो परमात्मा सबको देते हैं। वो दो नज़र से नहीं करते। जिसको जिस कार्य के लिए जितना आवश्यकता है, जिस योग्य है, उस योग्यता के अनुसार वह सभी वस्तुएं उपयोग के लिए मिलता है। उपयोग करो अपने भर का। जो इस जगत का कार्य के लिए उपयोग वाली वस्तु है वो यहाँ का है, यहाँ उपयोग में करके फिर इसके बाद यहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तरा बांधो, चलते रहो। जैसे नौकरी पर जाते हो ना, तो समय कार्यकाल पूरा हुआ, अपना सब कुछ जमा करके अपना बिस्तरा लेकर के घर चले जाते हो। ठीक इसी तरह से इस जगत की रीति है। अब रही पूजा की बात, हमने समझा दिया। हाँ, अब अंत में पूजा किया अब ज्ञानियों के लिए। सब पूजा करते 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 अंत में जब पहुँचते कहाँ कि सभी का मूल एक ही है। कौन? वह परमपिता परमात्मा। तो ये स्थिति जब आ जाती है, यहाँ तक पहुँच गया परमपिता परमात्मा, तब उसके अंदर आता है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। जब ये भाव आ गया तब उसको दिखाई देने लगता कि कण कण में तो वह परमपिता परमात्मा है। पेड़ हो, पौधा हो, पशु हो, पंक्षी हो, स्त्री हो, पुत्र हो, कोई भी प्राणी हो, सब में वह प्रभु हैं। तो क्या करते? वह प्रभु के सेवा में लग जाते। उसी का नाम है उदासी, माने उनका दास हूँ। सबके सेवा में लग गए, सब में देख लिए परमात्मा को, सब देख लिए तो मैं उनका दास हूँ। अब उनका सारा कार्य ही पूजा बन गया। कुछ भी करेंगे प्रभु का कर रहा हूँ, ये भाव होना चाहिए। उदासी जो पंथ आप लोगों ने सुना होगा, श्रीचंद जी के द्वारा, श्रीचंद जी महाराज गुरु नानक देव जी के परिवार के थे, उनके द्वारा वो संप्रदाय चलाया गया था। तो देखो इसका मतलब यही है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ प्रभु का कर रहा हूँ। कुछ ही भी है, कुछ भी करो सब प्रभु का सोच करके करो, तो प्रभु का पूजा भी हो गया, सब कार्य भी हो गए। ये जगत का कार्य तो, ये जगत का कार्य ही तो पूजा है। देखो जाते हो मंदिर में पूजा करने तो क्या करते हो? वहाँ ठाकुर जी का मूर्ति हो या शंकर जी का मूर्ति हो, किसी की मूर्ति हो, उसको नहलाते हो, नहला करके धुलाई करके सफाई करके उसके बाद में उनको कपड़ा पहनाते हो। फिर उसके बाद में उनका जो तिलक स्वरूप करते हो, जो कुछ पूजा पाठ करना है उसके बाद वो क्या अगरबत्ती करते हो, धूप करते हो, उसके बाद में उनको भोग लगाते हो। भोग लगाना, उसके बाद उनको आचमन करना, मुंह पोंछना, फिर उनको सुलाना, ये बहुत से कार्य होते हैं। तो ये घर में जो करते हो ना, अपने माता पिता का या किसी भी प्राणी का यही तो कार्य करते हो। तो यही पूजा है, यह कर्म ही समझ लो कि सब कुछ कर रहा हूँ प्रभु का। तो मान लो ठीक है एक समय बेकार होता है वो, लेकिन हाँ समय बेकार भी नहीं है, इतना वो उसी से शिक्षा मिलता है। लेकिन जानबूझ करके अगर समय व्यतीत करते तो बेकार है। देखो मंदिर में गए, शंकर जी का मंदिर मूर्ति हो, अब उस पर जो है कई बाल्टी पानी डालते हो, और कहीं एक पेड़ सूख रहा है उसमें पानी नहीं डालते हो, क्या व्यर्थ है ना। पत्थर पर पानी गिराना कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ गिराओ, उससे शिक्षा लेना जाओ तो वहाँ ये देखो ये मूर्ति वाला कौन था जिसकी ये मूर्ति बनाई गई, शंकर कौन थे, शंकर का संदेश क्या था। यही तो है। गीता जो लोग पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, तो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से यही शिक्षा मिलता है, ये भगवान श्री कृष्ण थे। तो उनका आखिर संदेश क्या था? तो गीता में सारा संदेश भरा हुआ है। कई पुस्तकें हैं, महाभारत में भी है उनका बात, भागवत में भी उनका बात है। तो जो संदेश है वो संदेश लो ना। संदेश देने के लिए ही मूर्तियाँ ये संदेश के लिए ही हैं। अब उसके जाकर के कोई मांगता है कि हमको हाथी घोड़ा बंगला दे दो, छोकरा छोकरी दे दो, लड़का लड़की दे दो, क्या लड़का लड़की देंगे? कोई लड़की के लिए वर मांगता है और लड़का के लिए बहू मांगता है, क्या उनका काम है यही देना? नहीं मिलता तो उल्टे गाली देते हैं लोग। ये गलत बात है। जिसका जो कार्य है वही वो करेगा। फिर जैसे एक बात उदाहरण में ले लो, अब आपकी कोई भी गाड़ी हो, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो,
उसे कहे कि पंखे का काम करो, तो क्या पंखा का काम करेगा क्या? जिसका जो कार्य है वही करेगा। जितने ये देवता हैं, मंदिर हैं, सभी ये भागवत भक्ति की तरफ संदेश दे रहे हैं, चाहे वो किसी का भी मूर्ति हो। अब चले जाओ तीर्थों में, अब जो भी तीर्थ ले लो, सभी तीर्थों के पीछे देखना, मैं नाम नहीं रखना चाहता, नाम रखने पर तो बहुत विशाल वीडियो बन जाएगा। ये मत समझे, एक मोटा मोटी बात बता देगा। कहीं भी किसी भी तीर्थ में चले जाओ, गंगा सागर हो, कपिल देव जी ने तप किया। ये बद्री नारायण में चले जाओ, वहाँ नर नारायण ने तप किया। चले जाओ केदारनाथ में, वहाँ केदारनाथ के तप किए। इसी तरह से हर जगह जगह तप लोग किए हैं। फिर चले जाओ वहाँ, ये क्या कहते, गुजरात में जिसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं, आज उसका नाम क्या है, नाम भूला हूँ, प्रभास क्षेत्र उसका नाम है, बिल्कुल दक्षिणी पश्चिमी किनार पर है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर। नाम ध्यान से उतरा। वहाँ जो 10,000 इनके लड़के तप किए थे, नारायण सरोवर उसका नाम है। नारायण सरोवर में राजा दक्ष के 10,000 लड़के तप किए थे। तो देखो, ये जहाँ भी जाओगे सभी जगह तप का उदाहरण मिलेगा। जैसे रामेश्वर में जाओ तो भगवान श्री राम ने वहाँ ये भोलेनाथ का शिवलिंग का स्थापना करके और वो सुमिरन पूजन किए थे। अब शिवलिंग का वास्तविक देखो अर्थ आज तक किसी शायद नहीं बताया होगा। देखो, ये परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु महाराज जी की कृपा, ढूंढ ढांड करके उन्हीं के आशीर्वाद से निकाला हमने। समझ में आई बात? शिवलिंग का मतलब क्या है? देखो, शिवलिंग का मतलब हमारे आज के लोग जो है ना, इतने इनकी बुद्धि नहीं है, एक पुरुष के लिंग को समझ लेते। ये बिल्कुल इनकी नीचे गिरी हुई बुद्धि है, ये लिंग नहीं है। इसके ध्यान देना। उस लिंग के बारे में एक बात आया है, 12 ज्योतिर्लिंग, यानी 12 ज्योतिर्लिंग। 12 माने 12 जगह उसको स्थापित किया गया है। क्यों? उससे संदेश लेने के लिए इस लिंग का संदेश लो। ये क्या है? शंकर का लिंग। शंकर का लिंग का मतलब ये है, शंकर जी उस लिंग के बारे में अच्छे ढंग से जान सके। आई समझ में बात? शंकर जी उस लिंग के बारे में जान सके। वह लिंग तो एक ही है, अनंत है, असीम है, उसका कोई सीमा नहीं है। देखो, एक कहानी से उदाहरण दे देता हूँ। ये लोग तीनों लोग बैठे थे, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी। तो ब्रह्मा विष्णु कहे कि भाई ये शंकर जी का लिंग है, चलो हम लोग इसके आदि अंत का पता लगाएं। तो ब्रह्मा गए ऊपर, विष्णु गए नीचे। तो देखो, उसका कोई पता, ये लंबी कहानी है, संक्षेप में हम कहते। तो यहाँ से उदाहरण ले लो, वह ज्योतिर्लिंग है। ज्योति माने वह परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, उनकी कोई लंबाई चौड़ाई का सीमा नहीं है, वही ज्योतिर्लिंग कहा गया है। और शंकर का लिंग का मतलब कि शंकर जी ने उस लिंग के बारे में जाना समझा, इसलिए लोगों ने शंकर लिंग कह दिया। लिंग शब्द का 2 भाव होता है, एक स्त्रीलिंग पुरुषलिंग, और तीसरा क्या है, वह अनंत जो ब्रह्मांड में परमपिता परमात्मा का रूप है ना, इसका आदि अंत मध्य से रहित है। उसी को गीता अध्याय 11 ये श्लोक नंबर 53 या 52 में या 54 में से कहा है कि हे प्रभु, न तो आपके आदि को देख रहा हूँ, न अंत को देख रहा हूँ, न मध्य को देख रहा हूँ। ये अर्जुन ने कहा है। जब भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया अर्जुन ने, तो ऐसा उसने कहा है। तो गीता अध्याय के ये 52, 53 या 54 में ऐसा है, ध्यान में नहीं है, उस श्लोक को देख लेना। वहाँ कहते कि हे प्रभु, आपके आदि अंत मध्य को नहीं देख रहा हूँ। तो हे देखिए, वही है लिंग। देखो, ये भरम मिटा लेना, किसी स्त्री पुरुष का लिंग की बात नहीं है। स्त्री पुरुष का लिंग का यहाँ एक चित्र जो दे दिया गया है, लोगों के संकेत के लिए दे दिया गया है कि किस लिए, कि इसी भग और लिंग से इस जगत की उत्पत्ति है। उसी लिंग के साथ संबंधित ये भी है, लेकिन ये लिंग अलग है, वो लिंग अलग है। देखो, एक शब्द का अर्थ कई हैं होते हैं, एक ही शब्द के अर्थ 12 प्रकार के होते हैं। तो यूँ से स्त्री या पुरुष का लिंग मत समझना, ये समझना बहुत भूल है। शंकर का लिंग समझ करके लोग उसको कहते कि बहुत गलत है, इस पर के चढ़ाया वो कुछ खाना नहीं चाहिए। जो पैसा चढ़ जाता, सोना चांदी चढ़ जाता तो शुद्ध हो गया, अन्न फल चढ़ गया तो अशुद्ध हो गया।
ये कितना पागलपन की बात है, अंधकार की बात है ये। तो देखो वास्तविक ये बात है, उस लिंग का किसी ने पता नहीं लगा सका। ब्रह्मा विष्णु शंकर नहीं पता लगा सके, यदि शंकर और विष्णु ही पता लगा सके, शंकर तो उसके बारे में जानते ही थे, लेकिन सीमा असीम है, शंकर भी उसका नहीं पता लगा सके हैं, ऐसा नहीं है नंजा अंदाजा। लेकिन यह है कि विशेष रूप से इस सभी से अधिक शंकर जी इस बारे में जानते थे, इसलिए शंकर का लिंग कहा गया, शिवलिंग कहा गया है। देखो तो पूजा करो, लेकिन उसी एक का उपासना करो, और सभी में उस एक को देख कर के उपासना करो। ये पूजा का रहस्य यही है। और सभी का सेवा करो, सेवा ही पूजा है। लेकिन किसके लिए? जब तक तत्वदर्शी संत, यहाँ भी कह रहा हूँ, तत्वदर्शी संत के द्वारा अपने अंदर दर्शन कर नहीं लोगे, तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। केवल यह भी बता दूं, कथनी का विषय नहीं है, इसका हमें ज्ञान गुरु महाराज जी के द्वारा मिला, हमने प्रयोग किया, वहाँ तक जब पहुँचाए गुरु महाराज जी, हम सब जो मेहनत करके, उनके आशीर्वाद से मेहनत हमने नहीं किया, ध्यान सुमिरन किया, तो ध्यान सुमिरन के द्वारा जो हमको ज्ञान मिला, तो जा करके हमारे बात समझ में आई। ये आप लोगों के सामने हमने इस बात को रखा है, और ये कथनी का विषय नहीं, करने का विषय है। वह ज्ञान प्राप्त करके, जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में वो ज्योति स्वरूप का नहीं, गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 में ज्योति स्वरूप का जो वर्णन आया है ना, कि हे प्रभु, आपका प्रकाश स्वरूप है। और वहाँ संजय कहते प्रकाश रूप के विषय में कि हे, जो अर्जुन ने देखा, इतना वो प्रकाशमान था कि अगर 1000 सूर्य उदय हो जाए तो उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकते, यानी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो उसी तरह से दर्शन करना होगा, तत्वदर्शी संत ही दर्शन कराएंगे। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत का वर्णन आया है, उसको आप लोग देख लो और जान लो, तत्वदर्शी संत का तलाश करो। अगर कहीं पता चले तो हमारा नंबर है, नंबर पर फ़ोन करके पता करना, हम आप लोगों को बताएंगे उसकी विधि विधान, आप लोग उसको जानो और समझो, अपने जीवन को सफल बनाओ। हमारा यही जो है उद्देश्य रहता है। गुरु महाराज के आशीर्वाद के से जब हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये हमने सोचा कि इस जगत का कल्याण के लिए हमें जो कुछ थोड़ा करना चाहिए। हम बहुत कुछ क्या कर सकते हैं, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, परमात्मा ने हमको इतना क्षमता नहीं दिया है, नहीं तो अब तक तो इतनी उम्र में बहुत कुछ कर दिए होते। लेकिन ये समय है और क्षमता भी नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अच्छा यही रहता है कि जगत का कल्याण के लिए मैं बहुत कुछ करूं। बहुत कुछ करने को चाहे थे, लेकिन नहीं कर पाए, और कारण कि समाज का मांग नहीं है। समय ऐसा चल रहा है, समय का मांग नहीं है, लोग चाहते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। हमने बहुत कुछ सोचा था, ये हम उस ये विषय को फैला दूं, विकास कर दूं, लेकिन आएगा समय तो विकास होगा, और जिसके हाथ से प्रभु कराना चाहे होंगे उन्हीं के हाथ से होगा, हमारे हाथ से नहीं हो सकता है। नहीं तो हमारा तो बहुत बड़ा प्लान था, योजना था कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दें, और विश्वविद्यालय बना करके वहाँ जो है बचपन से ही ये ब्रह्म विद्या को जो है कि शिक्षा दिया जाए। जो वैदिक काल में शिक्षा का व्यवस्था था, उस हिसाब से शिक्षा देने का योजना था। इसके लिए गुजरात राज्य के कच्छ भुज जिले में रापर तहसील में हमने 1000 एकड़ ज़मीन मांगा था। 2004 में नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया, वो काम नहीं हो सका, और समाज का मांग भी नहीं। लेकिन हाँ, हमको उम्मीद है पूर्ण रूप से कि अब समय आ गया है, धीरे धीरे लोगों के अंदर भावना जग रहा है। लोगों को जब ठोकर लगा, परेशानियां हुई इस मौज मस्ती से, तो उधर मुड़ रहे हैं। अगर पश्चिमी सभ्यता से लोगों का मन धीरे धीरे भाग रहा है, और प्राचीन अपने भारतीय सभ्यता की तरफ धीरे धीरे झुकाव हो रहा है। और विदेशों में तो धड़ल्ले से, अमेरिका हो, यूरोप हो या रूस हो, सभी पूरा देखने में पता चल रहा है कि वहाँ के लोग अपने भारतीय संस्कृति को, सभ्यता को, सनातन धर्म को, यानी सनातन तो सभी हैं, पूरे विश्व सनातन को ही मानता है। सनातन का मतलब है सना प्लस तन, जो पूरे सन में तन में यानी कण कण में सना हुआ है, उसी का नाम है सनातन। इससे कोई अलग नहीं है। लेकिन न जानने के कारण लोग कहते हैं कि मैं सनातन से अलग हूँ, और कोई कहता है कि मैं सनातनी हूँ। सनातनी तो सब हैं, लेकिन न जानने के कारण से कोई लोग, बहुत लोग कहते हैं मैं सनातनी नहीं हूँ। तो देखो, सनातन को ही लोग अपनाएंगे, अंत में यही इसी का विजय हुआ है। ये तो चलता रहता है, छूटता है, कोई भी पकड़ते हैं लोग। तो ठीक है,
अब ये जो है आप लोगों को हम ये बता दिए, आप लोग इसके बारे में जानें और समझें और अपना कल्याण करें। हमारे जीवन का यही उद्देश्य है। हमारा नाम पता आप लोगों ने देख लिया और इसी पर फ़ोन करके समझ लेना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।